हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जेई। अच्छा, माइक नहीं लगा। तो जितने लोग नए हो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ठीक है। तो आज का सेशन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सेकंड पार्ट है। तो पार्ट तो वैसे सेवेंथ चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ये सेवेंथ पार्ट है, ठीक है। तो एक बार जितने बच्चे नए हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं यार भैया, देख लो तुम लोग। कहाँ गया? हाँ, ये सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैकेनिक्स का पूरा पोर्शन हो चुका है और यहाँ पे जितने क्वेश्चन लिखे हैं मैकेनिक्स में, उससे ज़्यादा क्वेश्चन करा के दिए गए हैं, ठीक है। इससे लगभग 8-9 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराए गए हैं यहाँ पे जितने नोट डाउन है। अभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पोर्शन चल रहा है, शायद 6, 11, 21 हो गया, आज 25, 29, 41। तो 30 मिनट का कोशिश करेंगे, 30 मिनट्स का लेक्चर हो, तो जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं। 25, 29 और देखेंगे 41 अगर पॉसिबल हुआ तो हो जाएगा, नहीं तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है। चलो, ये पिछले क्लास का करामात है। जितने बच्चे नहीं हैं उनको पता होगा कि बीच इन बिटवीन लेक्चर्स हम बताते रहते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन तुम इनके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि रिलेवेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, फालतू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं अपने को, ठीक है। तो धीरे धीरे सफलता की ओर, धीरे धीरे इरोडूव खत्म करने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जितने बच्चे नए हो यार फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उससे थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है कि नहीं यार तुम लोग देख रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर, एक बार देखना पड़ेगा फिर से, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 29। चलो, और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? तो 25 है क्या, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। A ball of radius r carries a positive charge whose volume density depends on the separation r from the ball center as rho is equal to rho naught 1 minus r upon capital R। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि एक बॉल है, बॉल मतलब जाहिर सी बात है बॉल का बोल दिया, यानी कि स्फेरिकल शेप का कोई बॉल है जिसकी रेडियस r दे रखा है, ठीक है। इसकी रेडियस क्या दे रखा है? r दे रखा है। और क्या कहता है कि इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जाहिर सी बात है रो होती है, वो रो किसके ऊपर डिपेंड है? सेपरेशन के ऊपर, मतलब रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। जो कैपिटल आर है वो तो इसका रेडियस है, जो स्फीयर है, जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया है। जो स्मॉल आर है, जो कैपिटल आर है, वो तो इसका रेडियस दे रखा है, मतलब स्फीयर का रेडियस दे रखा है। लेकिन जो स्मॉल आर है वो सेपरेशन है, मतलब कि तुम चलते जाओ, ये भी स्मॉल आर हो सकता है, मतलब कोई भी जनरल पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट उठा लिए तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल आर होगा। ये पॉइंट उठा लिए, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल आर होगा। मतलब ये जो आर है दैट इज द सेपरेशन, कि तुम सेंटर से कितना दूर जा रहे हो, हाँ कि ना। क्या कह रहा है? ए बॉल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, और ये भी बोल के रखा है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है, यानी कि प्लस क्यू, हाँ कि ना। डिपेंड ऑन द सेपरेशन फ्रॉम द बॉल सेंटर एज दिस वेयर रो नॉट इज द कांस्टेंट। अच्छा जी, ये जो रो नॉट दे रखा है ये क्या है? अपना कांस्टेंट है। एज्यूमिंग द परमिटिविटी, कौन से क्वेश्चन पे चल गए यार? हाँ, एज्यूमिंग द परमिटिविटी ऑफ द बॉल एंड द इन्वायरमेंट टू बी इक्वल टू यूनिटी। अच्छा, यूनिटी मतलब यूनिटी है, कोई भी, मतलब यहाँ पे कोई भी, क्या इस लाइन का मतलब यही है कि यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉल। अच्छा, बॉल के अंदर और बॉल के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वही अपने को बताना है। और बी पार्ट क्या बोला है? द मैक्सिमम इंटेंसिटी ई मैक्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आर एम, और इसका मैक्सिमम बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले पार्ट में तो बताना है कि अंदर और बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और फिर दूसरे पार्ट में बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है स्मॉल आर इज इक्वल टू आर पे मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी। तो सबसे पहले हम लोग ए पार्ट की बात करते हैं। चलो, ये तो क्वेश्चन एक्सप्लेन हम लोग कर लिए, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे हम लोग। अब करना क्या है? तो सबसे पहले तुम लोग को पता होगा गॉस थ्योरम अपने को अप्लाई करना है। तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है यार गॉस लॉ, हाँ कि ना। सब बच्चों को पता होगा कि गॉस लॉ क्या होता है अपना, यही होता है। चलो अच्छा, तो अपने को गॉस लॉ ही अप्लाई करना है। गॉस लॉ क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि अपने को स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, हाँ कि ना। अब जैसे ये स्फीयर है, इसका रेडियस दे रखा है कैपिटल आर। अब अपने को दो केस में हम लोग यहां पे बताने वाले हैं। पहले हम लोग बताने वाले हैं आर लेस देन इक्वल टू आर के, मतलब आर जो है कैपिटल आर से, मतलब हम लोग कहीं अंदर कोई भी जनरल पॉइंट उठा लो इस स्फीयर के अंदर, पहले उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग बताने वाले हैं। तो इंटीग्रल में देखो ध्यान से, इंटीग्रल में ई डॉट ds। अब ds क्या है? ds इज बेसिकली सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब एरिया इनक्लोज इनसाइड द। जैसे मान लो कि ये हम लोग ये वाला पोर्शन हम लोग उठा रहे हैं, ये स्मॉल आर है, ठीक है।
चेंज कर लेते हैं। हम लोग को ये वाले पोर्शन की क्या बतानी है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि ना, और क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर है सिचुएटेड। लेकिन अब अपने को एक चीज चाहिए कि अंदर क्यू इन कितना है, हाँ कि ना, क्यू इन कितना है, अगर मतलब चार्ज इनसाइड इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लूज्ड है, अगर हम लोग वो पता कर लें तो क्या अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर पता चल जाएगा, हाँ कि ना। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान वे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो अपने को क्यूएन बताना है। क्यूएन क्या होता है, तो अपने को एक चीज दे रखी है, वो क्या दे रखी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वो कितनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है अपनी, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखना बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन इसमें है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, इसी वजह से ये क्वेश्चन टफ है। ऐसा कुछ एज सच कोई इसमें टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो तो यहां पे अपने को दे रखा है क्या, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये अपने को दे रखा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू इन अपॉन एरिया, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम इनक्लोज्ड, हाँ कि ना। तो अब हम लोग यहां से क्यू इन निकालने वाले हैं। तो क्यू इन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, हाँ कि ना। अब देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है, ये देखो कैसे हमको सेपरेट किए हैं। तो पहले आर पे चले जाओ, फिर उसके बाद क्या है, ये स्फीयर, पूरा स्फीयर ले रहे हो, ध्यान से देखो। ये जो है अपना, ये सर्कल नहीं है भैया, ये स्फीयर है। तो सबसे पहले क्या किए कि ये जो एरिया है पूरी, इसका सरफेस एरिया उठा लिया, और ये कितना मोटा है वो उठा लिए। पहले क्या किया, सरफेस एरिया उठाए, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, और डी आर क्या है, इसकी मोटाई है। जैसे मान लो कि ये अपना जो मतलब जो सर्कल, जो एलिमेंट हम लोग लिए होंगे, ये इसकी डी आर है। मतलब इससे हमको क्या मिला, सरफेस एरिया इनटू जो डी आर डिस्टेंस, मतलब कितनी मोटाई है, ये पूरा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। जितने बच्चे एलिमेंट तोड़ना सीखे हैं, या जितने बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे, जितने बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे रोटेशनल मैकेनिक्स, उनको तोड़ना आता होगा, जो सेंटर ऑफ मास चैप्टर है, या थोड़ा बहुत भी डिसेंट लेवल पे अगर तुम पढ़ाई की हो तो एलिमेंट तोड़ना तुम लोग को आता होगा। पिछले वाले सेशन में भी एलिमेंट तोड़ना सिखाए थे, इसलिए यहां पे हम बताने वाले नहीं है। चलो आओ देखो, तो एलिमेंट तोड़ना तुम लोग को आ गया होगा, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हम क्यों लिखे हैं, ठीक है। तो ये क्या है अपना, क्यू इन है, रो। अब देखो क्यू इन, अब हम लोग रो की जगह रो नहीं लिखेंगे, हम लोग ये पूरी वैल्यू रखेंगे, दैट इज ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल ले लो, क्योंकि यहाँ पे क्यू इनसाइड निकाल लो, दैट इज डी क्यू इन है, मतलब छोटे से चार्ज के लिए, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट अपने को करना है, ये ले लो यार, ठीक है। यहाँ पे ये इंटीग्रेट कर लोगे तो ये क्यू इनसाइड हो जाएगा। तो अब आओ देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ रो की जगह ये वैल्यू पूरी पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन में रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर, और बाहर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, हाँ कि ना। हाँ सर, अब क्यू इन निकालना है। अब मतलब अपने को सारा फोकस क्यू इन पे रखना है। क्यू इन निकालने के बाद ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से टफ होने वाला है, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब कैलकुलेशन करना है। मेरा मन कर रहा है छोड़ने का, लेकिन ठीक है बता देते हैं। तो ये रो नॉट हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर माइनस इंटीग्रल में 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब, क्योंकि आर से आर मल्टीप्लाई होगा, डी आर अपॉन आर, हाँ कि ना। ये वाला चीज समझ में आया, सिंपल सा कैलकुलेशन किए, और ये रो नॉट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे भी एक रो नॉट होगा, हाँ कि ना। अब आ जाओ, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में। चलो अब बस सारा फोकस क्यू इन पे करना है अब। तो क्यू इन क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या आ जाएगा ये, तो रो नॉट हमको पहले ही बाहर कॉमन ले लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो पाई यहां भी मल्टीप्लाई होगा यार, देख लो ध्यान से, पाई यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा 1 मिनट इरेज कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कैलकुलेशन बस देखना है अब। तो ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और रो नॉट अपने को एक यहाँ पे रो नॉट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट सारे, अरे यार अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, तुम लोग करते रहो। 4 पाई, अब ये आर स्क्वायर डी आर, आर क्यूब बाई 3, हाँ कि ना। और माइनस में अब यहाँ पे भी कॉमन निकाल लो, दैट इज 4 पाई रो नॉट अपॉन कैपिटल आर, इंटीग्रल में आर क्यूब डी आर, हाँ कि ना। ये आर क्यूब डी आर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, फालतू काम नहीं करना है यहाँ पे, टाइम नहीं वेस्ट करना है। आर पावर 4 बाई 4, हाँ कि ना। तो क्यू इन क्या हो जाएगा, क्यू इन विल बिकम, अब देखो यहां से फिर से कॉमन लेने वाले हैं हम लोग, देखो 4 पाई रो नॉट
ये कॉमन ले लिए हम लोग, अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रल में आर क्यूब अपॉन 3, तो 0 से r तक इंटीग्रेट करने वाले हैं, यहां पे भी 0 से r तक इंटीग्रेट करने वाले हैं। क्यों 0 से r तक, क्योंकि सेंटर से स्टार्ट किए और जनरल पॉइंट r तक गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3 माइनस r पावर 4 अपॉन ये 4r हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट था वो तो बाहर हम लोग लेके रखे ही हुए हैं पहले से। अब आ जाओ, अब इसको सॉल्व कर लो, क्यूएन कितना हो गया, दैट विल बिकम, अब ये यही कैलकुलेशन है, यही अपना क्यूएन आ चुका है। अब यही क्यूएन की जगह हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्यूएन की जगह वैल्यू पुट करने वाले हैं, कहाँ पे, ये जो दे रखा है, देखो E इज इक्वल टू क्यूएन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे ये कॉमन निकल के कैंसिल भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्यूएन पुट करोगे तो 4 पाई रो नॉट, और यहाँ पे r पावर 3 बाहर, तो अंदर बचेगा 1/3 माइनस r अपॉन 4 कैपिटल R, हाँ कि ना, तो नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, हाँ कि ना, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फिर ये कितना बचेगा, r बचेगा। देख रहे हो, अब ये बोरिंग हो रहा होगा क्योंकि ये अब यहां लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर होगा मेरी, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, रो r 1 माइनस 1/3 माइनस स्मॉल r अपॉन 4 कैपिटल R, और ये एप्सिलॉन नॉट को यहां पे रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, तो ये कब का केस है, जब r लेस देन इक्वल टू r है, मतलब ये जो r अंदर की तरफ है। ठीक है, ये पहला पोर्शन हो गया कि अगर अपने को r अंदर की तरफ लेना है, मतलब इस स्फीयर के अंदर लेना है, तो r ये होगा, हाँ कि ना। अब मान लो बाहर निकालना है, मतलब ये, अब मान लो इस पॉइंट पे हम लोग अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, हम सॉल्व कराएं कि ना कराएं कंफ्यूज हैं। तुमको ये जो लिमिट लिए हो ना 0 टू r, ये 0 टू r ये लिमिट रखनी है, लेकिन तुमको एक चीज का ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, थोड़ा सा करके बता देते हैं, थोड़ा सा करके बता देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ये केस समझ में आया होगा, r लेस देन r के लिए, r मतलब कि अगर रेडियस के अंदर हो खेल तब क्या होगा। अब देखो, मान लो कि ये अपना, हम पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, हम फिर से बोल दे रहे हैं, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ये ए पार्ट चल रहा है, ए पार्ट में दो क्वेश्चन पूछा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है r लेस देन इक्वल टू r के लिए और r ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए। ये दो केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, दिस इज द ए पार्ट। बी पार्ट क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो सबसे पहले ये देख लें हम लोग। अब हम लोग देखो वही सब कुछ सेम करेंगे, दैट इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्यूएन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना। ये जो क्यूएन है, ये जो क्यूएन है, ये चार्ज की वजह से क्यूएन है। अरे यार, मतलब ये जो क्यूएन हम लोग ले रहे हैं, अभी रुको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, चलने दो। तो अब देखो, मतलब जहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट होगा वहां पे हम इस क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअली तुम लोग को क्लियर कर दे। इंटीग्रल में E अपने को यही चाहिए। अब ds क्या होगा, ये जो ds है ये सरफेस एरिया है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये जो यहां पे अपने को चाहिए इस बार, मतलब यहां बाहर, इस स्फीयर के बाहर, यानी कि यहां चाहिए, तो ये पूरा सरफेस एरिया हम लोग इनक्लोज्ड लिखेंगे। ये जो रेडियस होगी ये स्मॉल r होगी भैया, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये जो होगी अपनी 4 पाई r स्क्वायर होगी, हाँ कि ना, क्योंकि ये पूरा एरिया इनक्लोज हो रहा है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो के ये कैपिटल R लिख देते हैं यहां पे, तो ये थोड़ा सा और फिर कम कर लो, कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दे बस तुम लोग को, बस वहीं तक छोड़ देंगे। इंटीग्रल में E डॉट ds यहां क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब क्यूएन लिखना है, तो ध्यान से देखो, जब क्यूएन लिखोगे, अब अपने को बस एक ही चीज चाहिए, क्यूएन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्यूएन में गड़बड़ होगा, क्यूएन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, हाँ कि ना। इसको और थोड़ा किनारे कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको छोटा कर लो। ठीक है, ये बी पार्ट चल रहा है ये भैया, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ये बी पार्ट चल रहा है अपना। चलो आओ देखो, अब देखो यहां पे इतना, यहां तक बात हो गया। अब बस तुमको क्या करना है, यहां पे क्यूएन लिखना है। और क्यूएन कैसे लिखना है यार, तो जैसे वहां पे लिखे हो वैसे ही यहां पे भी क्यूएन लिखना है, लेकिन लिमिट हम लोग 0 टू r लेंगे। ठीक है, ये क्यूएन लिखने के लिए क्या करोगे, 4 पाई, एक मिनट देख लो, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल में रो 4 पाई r स्क्वायर dr, और क्यूएन के लिए थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड हो जा, नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं। तो क्यूएन इज इक्वल टू, रो की वैल्यू दे रखी है अपने को, दैट इज रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R और 4 पाई r स्क्वायर dr, हाँ कि ना। अब क्या करो, यहां पे इसको पुट कर लोगे, इसको सॉल्व कर लो पूरा, और लिमिट 0 टू कैपिटल R रख लो। क्यों 0 टू कैपिटल R रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि क्यूएन जो जब ले रहे हो, ध्यान से देख लो, यहां पे कंफ्यूज मत होना। यहां पे जब क्यूएन ले रहे हो
तो ये जो चार्ज इनक्लोज है ये पूरे स्फीयर की वजह से है। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है तो तुमको क्या लेना है, क्यू इनसाइड लेना है। क्यू इनसाइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है तो इस पूरे स्फीयर के अंदर इस पूरे के पास चार्ज है, हाँ कि ना। तो तुमको चार्ज जो है इस पूरे स्फीयर की वजह से चाहिए होगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे 0 to r लिमिट हम लोग पुट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस पूरे स्फीयर की वजह से चार्ज चाहिए। लेकिन यहाँ वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हम लोग लिमिट 0 to स्मॉल r पुट किए हैं। 0 to स्मॉल r, क्यों 0 to स्मॉल r? क्योंकि उस समय हम लोग केवल इतने ही रीजन का बात कर रहे थे, ये छोटे वाले रीजन का। तो जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो इस छोटे वाले रीजन का ही लेंगे, हाँ कि ना। तो बी पार्ट समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि क्या है बी पार्ट, ठीक है। अब तुम लोग को बी पार्ट समझ में आ चुका होगा कि क्या है, इसको बस सॉल्व कर लो और यहाँ क्यू इन पे पुट कर लेना है। देखो इस तरीके से, जिस तरीके से सॉल्व किया करेंगे टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब सी पार्ट क्या है? सी पार्ट है, सी पार्ट अपना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। सी पार्ट क्या कहता है अपना? सी पार्ट कह रहा है कि सॉरी बी पार्ट, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ई मैक्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आर एम। अच्छा आर एम मतलब आप मैक्सिमम इसको चाहिए। मैक्सिमम के लिए क्या करोगे? जाहिर सी बात है सरफेस के ऊपर ही मैक्सिमम होगा, हाँ कि ना। अरे यार ये तो सब कॉमन सेंस वाली है कि सरफेस के ऊपर ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ई मैक्स चाहिए अगर तुमको, तो आर लेस देन आर के लिए कितना है? आर लेस देन आर के लिए ये है, दैट इज रो नॉट स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/3 माइनस स्मॉल आर अपॉन 4r, हाँ कि ना। तुम क्या करो, आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, ठीक है। ये स्मॉल आर क्या है कि अंदर है, और अगर ये अंदर वाला रीजन, जैसे मान लो स्मॉल आर क्या है, सेपरेशन है सेंटर से जहां पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, तो उस सेपरेशन को कैपिटल आर रख दो, तुमको ई मैक्स पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस स्फीयर के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? सरफेस के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ए पार्ट और बी पार्ट। एक बार स्क्रीनशॉट इसका धड़ाक से ले लो, और इसको अभी सॉल्व करना है ये, ठीक है। ये हम तुम लोग के लिए छोड़ के रखे हैं, एक सॉल्व करा दिए, दूसरा तुम लोग को खुद से सॉल्व करना है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हो गया? चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? इधर नहीं है, इधर ही है क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा जी, इसको इरेज करते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं पूरा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, उसको जूम कर ले। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है? अच्छा ये दे रखा है, ये है इनसाइड अ बॉल चार्ज यूनिफॉर्मली विथ, अच्छा ये 28 है। इनसाइड एन इन्फिनिटिवली लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर चार्ज यूनिफॉर्मली विथ वॉल्यूम डेंसिटी रो, देयर इज अ सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैविटी। पहले क्या बोला है कि एक इन्फिनिटिव लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर है। अच्छा जी, जैसे मान लेते हैं कि ये है अपना सिलेंडर जो कि इन्फिनिटिवली लॉन्ग है, ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता चला जा रहा है और नीचे की तरफ भी एक्सटेंड होता चला जा रहा है। हम तुम लोग को पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ऐसा नहीं कि हम तुम लोग को सीधे क्वेश्चन पे जंप करा दे, समझ में नहीं आएगा। पहले हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है, क्योंकि अप्रोच करना सीख जाओगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इन्फिनिटिवली लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें कह रहा है कि इसकी वॉल्यूम डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो रो दे रखी है। अच्छा सर, रो दे रखी है सर, वेरी गुड सर। देयर इज अ सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैविटी, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द सिलेंडर एंड द कैविटी इज इक्वल टू ए। अच्छा मतलब कह रखा है कि ये जो सर्कुलर सिलेंडर है इसके अंदर एक कैविटी है। कैविटी मतलब होल, अरे यार कैविटी मतलब तो होल ही होता है। मतलब ये जो ग्रीन से हम कलर, ग्रीन से जो बनाए हैं उसके अंदर वाला ये मान लेते हैं ये पूरा खाली रीजन है, और ये जो खाली रीजन है ये कह रहा है कि इसके एक्सिस से ये ए डिस्टेंस की दूरी पे है। तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक कैविटी है, वो भी सिलेंड्रिकल कैविटी है, क्वेश्चन में दे रखा है। और बोला है कि ये जो सर्कुलर कैविटी है और एक्सिस से, जो सिलेंडर का एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस ए दे रखा है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई इनसाइड द कैविटी, द परमिटिविटी इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू यूनिटी। परमिटिविटी 1 दे दिया यानी कि कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। परमिटिविटी 1 दे दिया यानी कि कोई मीडियम नहीं है। अपने को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा इनसाइड द कैविटी, मतलब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा वही अपने को बताना है। कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चन नहीं करेंगे। आ जाओ देखो कुछ कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, सर्कुलर कैविटी वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि ये एक लेमिना है, ये एक लेमिना है, पॉजिटिवली चार्ज लेमिना है,
ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी है, मान लो ये कैविटी है, और तुमको क्या करना है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये, इस पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस लेमिना के वजह से, जिसके अंदर ये इसकी जो ये कैविटी बनी हुई है। तो तुम क्या करते हो, इस पूरे लेमिना की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे वो निकाल लोगे, दैट इज प्लस, हाँ कि ना, मतलब इस पूरे लेमिना की वजह से, यही एज्यूम करते हो ना कि इस पूरे लेमिना की वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो निकाल लेंगे, हाँ कि ना। और फिर इस छोटे वाले लेमिना की वजह से माइनस करके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी निकाल लेंगे, हाँ कि ना। यही करते हो, कैविटी वाला क्वेश्चन इसी तरह करते हो, पहले ये पूरा लेमिना लेते हो, पूरा लेमिना मतलब इसमें कैविटी इंक्लूडेड, और उसमें से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देते हो, हाँ कि ना। यही करते हो, वही काम यहां पे भी करना है अपने को, बिल्कुल सिमिलर काम। अब तुम लोग को समझ में आ गया कि क्वेश्चन है क्या। अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन अब समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। आओ चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा साइड, क्वेश्चन समझ में आ गया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना पूरा सिलेंडर, ये क्या है अपना पूरा सिलेंडर है। अब इसके अंदर एक छोटा सा कैविटी है, तो ये कैविटी मान लेते हैं ये कैविटी है। जी सर, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है सर, एक एक बात आपकी समझ में आ रही है। अच्छा जी, तो देखिए मान लेते हैं ये अपनी जो एक्सिस है, यानी कि ये जो सिलेंडर का सेंटर है, इसके बीच की डिस्टेंस जो है ये, दैट इज आर। ये कितनी है, ये स्मॉल आर है, और ये जो इसकी रेडियस है दैट इज आर डैश। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। ये क्या डिस्टेंस है, आर है, किसकी, एक्सिस और इसके बीच में, मतलब एक्सिस का बड़े वाले सिलेंडर का सेंटर और छोटे वाले सिलेंडर का सेंटर, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, और जो छोटा वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस आर डैश है, हाँ कि ना। अब ये एक सिलेंडर है, इसको हम ये वाला जो बनाए इसका क्रॉस सेक्शन बनाए, मतलब ऊपर वाला हिस्सा बनाए, ठीक है। अब एक सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो नॉट आर बाई 4 नहीं, रो नॉट आर बाई 2 एक मिनट, रो नॉट आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कब होता है, जब आर लेस देन इक्वल टू आर होता है, हाँ कि ना। ये कब होता है, जब आर लेस देन इक्वल टू आर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ड्यू टू सर्कुलर अरे यार, ड्यू टू सिलेंड्रिकल, देखो देखो, ड्यू टू क्या बोलते हैं इसको, ये आर लेस देन आर के लिए क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू सर्कुलर सिलेंडर। ये जो सर्कुलर सिलेंडर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है आर लेस देन इक्वल टू आर। इसको कहते हैं कि आप एक पॉइंट के लिए ब्लैंक हो जाते हो ना, वही वाला सीन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, ड्यू टू सर्कुलर सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कब के लिए, जब हम लोग इसके अंदर की बात कर रहे हैं, और यहां पे सारी बात अंदर के लिए चल रही है। लेकिन और ग्रेटर देन आर के लिए क्या होता है, मतलब अगर बाहर ले लो तो, अभी बात अंदर के लिए चल रही है लेकिन ये बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो नॉट आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ठीक है। ये आर ग्रेटर देन आर के लिए है कि जब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालनी है इस सिलेंडर के, सर्कुलर सिलेंडर के बाहर अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो तुम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, और अंदर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो तुम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। तो अपने को जाहिर सी बात है कि ये वाले इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अपने को अंदर चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पूरे सिलेंडर की वजह से, अभी मान लेते हैं कि इसके ऊपर Q प्लस चार्ज पूरा भरा पड़ा है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है क्या, रो दे रखा है, अच्छा जी, मतलब ये रो दे रखा है इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो तुमको कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी अंदर की तरफ इस पूरे सिलेंडर की वजह से, अपॉन आर, क्योंकि ये अपने को इस पॉइंट पे चाहिए तो स्मॉल आर ही रखेंगे, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, सर्कुलर सिलेंडर की वजह से है, ठीक है। अब ये क्या है, पूरे सिलेंडर की वजह से है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब हम लोग कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी, कैविटी की वजह से क्या हो जाएगा, उसका भी रो होगा क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका दे रखा है रो, आर डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आर डैश क्यों रखे हैं, क्योंकि इसकी इस सर्कुलर सिलेंडर की जो कैविटी, इसका जो रेडियस है वो आर डैश है, अच्छा जी। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को तो चाहिए इस पूरे सिलेंडर की वजह से जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे। तो वो क्या हो जाएगी, ई नेट दैट विल बिकम ईसी माइनस ई कैविटी, हाँ कि ना,
ईसी क्या है, सर्कुलर सिलेंडर, पूरे सर्कुलर सिलेंडर की वजह से। कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं हाँ कि ना, पहले ही कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, बस अप्लाई करने वाली बात है। तो ये क्या हो जाएगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना। अब तुम क्या करो, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो और ये आर माइनस आर डैश बच जाएगा। अब आर माइनस आर डैश क्या होता है, तो रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर डैश इज ए। क्या यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इसकी साइज। क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, मतलब ये जो एक्सिस है सिलेंडर की, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड द कैविटी इज इक्वल टू ए, मतलब ये थोड़ा सा अंदर बना दिए, ठीक है, थोड़ा सा ये बाहर ही रहेगा। देखो ध्यान से देखो, ये जो एक्सिस है सिलेंडर की और ये जो कैविटी है इसके बीच का डिस्टेंस ए है, हाँ कि ना। और ये वाली डिस्टेंस क्या थी अपनी, कहां गई यार, वो कहां गया, ये फिगर देखो, ये वाली पूरी डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है और ये डिस्टेंस आर डैश है। तो इसमें से इतना अगर माइनस कर दोगे तो क्या ए बचेगा, हाँ कि ना। अगर इस पूरे में अगर ये वाला हिस्सा अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या ए ही बचेगा। तो क्या हम लोग वही किए यार। अरे यार तुम लोग पास नहीं हो ना, इस वजह से हमको लगता है कि शायद तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए इतना बोलना पड़ता है। जबकि ये हमको विश्वास है कि काफी सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी कि ये किए क्या है, और काफी सारे बच्चों को तभी समझ में आ गया होगा जब हम वो कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक लगता है ना कि हाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप लोग को। तो बस हो गया यार आज के सेशन में इतना ही, और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर बचा हो तो वो सॉल्व कर लिया जाए। देख लो क्वेश्चन बचा नहीं, क्योंकि 30 मिनट का सेशन हो गया ही होगा शायद। अगले सेशन में फिर क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। और कोई क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो अगर, देखो तुम लोग इसमें तो वैसे एज सच कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। 39 सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, वो सॉल्व नहीं कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व कर लेना। और रुको, शायद पिछले टर्म पे बता ही दिए होंगे तुमको। 28 सॉल्व कर लेना। ये सब क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गए, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं गॉस लॉ से ही होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। इरोडो में भी गॉस लॉ, और वहां जेई मेंस और एडवांस के पेपर में भी गॉस लॉ से ही क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ये एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ वाला। और ये वाला जो जिसमें हॉलो सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, सॉलिड सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करते हैं, हॉलो स्फीयर के बारे में बात करते हैं, और सेमी सर्कुलर स्फीयर, हाँ सेमी सर्कुलर स्फीयर, सॉलिड, होलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पोटेंशियल कितना होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उसका एक ग्राफ बनता है। मतलब सारे टीचर जो अच्छे टीचर हैं उसका एक बढ़िया से ग्राफ बनवाते हैं कि कितना होगा, और उसको रट लो और उसके ग्राफ सारे रट लो। मतलब जितने इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ग्राफ होता है अलग अलग, वो सारे ग्राफ रट लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो यही है। बेसिकली ये इलेक्ट्रो 2 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बस ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो, 39 और 28, और ये समझ में आया होगा तुमको। चलो बस अगले सेशन में मिलते हैं फिर। चलो बाय, जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अगर यहां तक पहुंच चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये सारे क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पूरे रूडोव में। मैकेनिक्स खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोग खत्म कर रहे हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एसी और ईएमआई के क्वेश्चन होंगे तो वो काफी ईजी होते हैं। उसके बाद ऑसिलेशन वेव, उसके बाद इरोडोव अपना खत्म। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स और इससे इरोडोव से प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट भी दे रखे हैं जो कि अपने को उसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो उसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए ये सेशन खत्म करते हैं यार, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नीचे पूछो, ठीक है, ओके।